उनका कहना है ये सरकार कायर है, आप भी मानते हैं? बिल्कुल कायर है। कैसे नहीं कह सकते। यही तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि फर्जी वोटर्स हैं। यही तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है भैया। आप बोल रहे हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, मुझे आप मोदी जी के कोई 10 काम बता दीजिए। मैं बता दूंगा तो अब मुझे राहुल गांधी या कांग्रेस परिवार के ये मैं कांग्रेस के अभी यहाँ पे 10 से अधिक कार्य आपको गिना के अभी साबित कर ये खुद सुबह निकलते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं ना, वो 2014 से पहले क्या था, किसी भी दिशा में चले जाओ, दिल्ली में है ना, किसी भी दिशा में चले जाओ, उत्तराखंड, चंडीगढ़, मुंबई, किसी भी तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टाइप मिलेंगे। आज हम अमेरिका से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करने वाला नेशन है। अगर अभी कांग्रेस को मैं कांग्रेस का कॉलर पकड़ के बोलूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब मोदी जी के हाथ में देश से सौंपा गया था, बीजेपी के हाथ में देश सौंपा गया था, तब 65 लाख करोड़ का कर्जा था। मैं अभी आपको इंडिया में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जितने आपको कार्य बता रहा हूँ, उसके बाद 65 लाख का कर्जा था। आज हमारे देश में कितने लाख का कर्जा, जरा इनसे पूछ लीजिए। ये चैलेंज है, जो मैंने तर्क कहा है, ये भाई देख रहे हैं सारी जनता, ठीक है, पूरा फोन उठाओ और जो मैंने कहा है टैरिफ का और मतलब फिर क्या लिखो होता है? उसमें टैरिफ का कौन मतलब क्या यहाँ होता पे व्हाट्सएप ज्ञान लेकर चिल्ला रहा है और कौन सही से फैक्ट रख रहा है। एक शब्द दिखाया गया कि कायर सरकार है, आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल मानते हैं, सरकार कायर है। हाँ, किस तरह से? अगर कायर किस तरीके से नहीं है, हर जगह से देख लो। आज अगर कोई कॉमेडियन एक कॉमेडी में जोक भी बोल देता है जिसका लेना देना नहीं है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, तुरंत वहां पे उनके कार्यकर्ता आ जाते हैं, उन सरकार के, खुल के बोल रहा हूँ, बीजेपी के तुरंत कार्यकर्ता आते हैं, उनको बंद कराते हैं। एक समय था जब राजीव गांधी जी के समय से लेके नेहरू गांधी जी के समय से लेके हर किसी के समय तक, एपीजे अब्दुल कलाम जी के समय तक लोग खुल के बात करते थे, कविताएं बनाते थे, उनके ऊपर चुटकुले भी करते थे, लेकिन कभी वो उस चीज का जवाब उस तरीके से नहीं देते थे। आज क्यों है ऐसा कि कोई भी अगर कोई सच बोलने के लिए करता है, कोई भी जवाब मांगता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इनका कहना है ये सरकार कायर है, आप भी मानते हैं? बिल्कुल कायर है। कैसे नहीं कह सकते, ये बताइए। इनका कहना है सरकार कायर है, सरकार वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। इनका भी मानना यही है। नहीं हो सकता है, अपना अपना मानना है, मगर आज जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, 30 लोगों को बुलाया और 300 लोगों को लेके पहुंच गए, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। आज जब आपको, आज एक बात बताइए, किसी की लड़की का शादी है घर में, ठीक है, अब उसको बोला गया है कि भैया 40 लोग आएंगे, न्योता में 40 लोग आएंगे, अब वहाँ 400 लोग आ जाएंगे तो ये लड़की का तो बेइज्जती हो जाएगा ना। खाना का पूर्ति नहीं करवा पाएंगे, ना उसका स्वागत कर पाएंगे, ना कुछ भी कर पाएंगे। यही चीज इलेक्शन कमीशन ने जब 30 लोग को बुलाया, आप 300 लोगों को लेके पहुंच जाते हैं। ऊपर से आपके पास में कोई तथ्य नहीं, आप दिखा कहाँ रहे हैं? कर्नाटका का वोट का जो आप बता रहे हैं वो कर्नाटका का दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप एग्जांपल सेट करिए ना। कर्नाटका में आपकी सरकार है, आप सरेंडर कर दीजिए वहां पे। आप कर्नाटका में, हिमाचल में आप क्या बोलते हैं, अपना सरकार खत्म कर दीजिए। चुनाव है ना सर, बिहार वही चीज तो वहां पे वो प्रूव कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग फर्जी वोटर्स हैं। यही तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि फर्जी वोटर्स हैं। यही तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है भैया। इलेक्शन कमीशन भी तो वही कह रहा। एक बात बताइए, चलिए एक काम कर देते हैं कि जितने लोगों का वोट कटा है ना, 20 लाख लोगों का वोट कटा है जो मृत हैं, उनमें 1% लोगों को भी महामहिम के सामने, प्रेसिडेंट के सामने खड़े कर दीजिए। बोलिए कि ये जो मृत लोग हैं ना, ये देखिए ये जिंदा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि जितने लोग मृतक हैं, अब उनको सिद्ध कर दीजिए वो जिंदा हैं, उनके सारे वोटर रह जाएंगे। वो मृत्यु जो जिनकी उनके वोट काटे गए, जो दूसरी जगह रहते थे, उनके वोट काटे गए। हर चीज का जवाब मिलेगा। तेलंगाना में 22 लाख वोट ऐड किए गए थे और हिमाचल में, जहां क्या बोलते हैं, हिमाचल में करीब करीब 16 लाख वोट काटे गए थे, और ये दोनों जगह उन्हीं की सरकार है। ये उस समय तब क्यों नहीं बोला गया था कि भाई वोट काटे गए या वोट ऐड किया गया? महाराष्ट्र में जब ये हार गए तो वहां पे बोल रहे हैं कि 1 करोड़ वोट या कितने वोट ऐड किए गए। तो यही सारी चीजें है ना सर। जब आप वहां पे जीत गए वो तो कोई मुद्दा नहीं है, मगर जहां पे आप हार जा रहे हैं वहां पे चलिए एक छोटा सा, भैया अगर आपको इतना ही वो मोदी जी से दिक्कत है या किसी से भी दिक्कत है, सबसे पहली बात, ईवीएम हैक हो सकती है? बताइए। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, अगर ईवीएम हैक हो सकती है तो भैया एक सेकंड सुन लो भैया, एक सेकंड सुन दो। मोदी जी है तो संभव है। हाँ ठीक है भैया, अगर ईवीएम हैक हो सकती है ना, तो फिर ये वोट काटने का फिर प्रोसेस ही क्यों करते हैं? अगर भाई हम ईवीएम हैक ही कर लेते तो वोट क्यों काटते? ये बताइए, इसका उत्तर बता दीजिए बस। अरे मोदी जी मन की बात करते तो हैं, मगर मन की बात नहीं सुनते। ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना,
बता दें देश की जनता को। सर वही तो मैंने बोला, ये बार बता दीजिए ना। मैं सही बताऊं तो आज क्या हुआ मेरे को खुद को कुछ नहीं पता। आज मैं पूरा दिन भर बिजी था। मैं अभी अपना फोन खोल के भी चेक नहीं किया हूं। ठीक है, मैं सीधा शॉर्टकट में अगर बात करते, चलिए आप बोल रहे हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, मुझे आप मोदी जी के कोई 10 काम बता दीजिए। मैं बता दूंगा तो अब मुझे राहुल गांधी या कांग्रेस परिवार के ये मैं कांग्रेस के अभी यहाँ पे 10 से अधिक कार्य आपको गिना के अभी साबित करिए। पहले आप गिनवाइए। नहीं मैं गिनवा देता हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा पहले आप गिनवाइए। बुलाइए। मैं गिनवाऊँ? हाँ आप गिनवाइए। हमारी अर्थव्यवस्था, भैया 2 मिनट रुकिए। हमारी अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर थी? 11वें नंबर से चौथे नंबर पे आ गई। पहला चीज वंदे भारत, अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस मैंने कहीं भी अगर बहुत जल्दी पहुंचना होता तो पहले संभव नहीं था, मगर अब वंदे भारत से हम कहीं भी जा सकते हैं। तीसरा चीज, हमारा पर कैपिटा इनकम क्या था? हमारा पर कैपिटा इनकम 2014 में क्या था? पर कैपिटा इनकम हमारा 85 था। आज अगर देख लें तो 2,25,000 कुछ पर कैपिटा इनकम हो गया। ये हमारी उपलब्धता है। रोड मैप में हम दूसरे नंबर पे आ गए, चाइना को पछाड़ करके। बहुत सारा चीज है सर। मैं ये जनधन योजना से कितने करोड़ों लोगों का खाता खुलवाया गया। एक चीज और, 17,000 गांव, 1,700 लोगों का गांव मैं नहीं बता रहा हूँ, 17,000 गांव जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं थी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी गई। भैया काम बहुत सारे चीज हुए हैं। अब भैया थोड़ा सा आप भी आगे आ जाइए। इन्होंने 10 काम लगभग नहीं बता पाए, 2-4 काम आप भी बता दीजिए। देखिए काम जनता देख रही है। हाँ। इनको नहीं दिखेंगे। मैं बार बार कहता हूँ चश्मा मोटा है। ये खुद सुबह निकलते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं ना, वो 2014 से पहले क्या था, किसी भी दिशा में चले जाओ, दिल्ली में है ना, किसी भी दिशा में चले जाओ, उत्तराखंड, चंडीगढ़, मुंबई, किसी भी तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टाइप मिलेंगे। आज हम अमेरिका से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करने वाला नेशन है। हम अमेरिका से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप पता कितना था 2014 से पहले? ये इनके जो नेता है ना, महान जिसको कहते हैं महान राहुल गांधी जी, उस बब्बर शेर का मजाक उड़ाते थे। सुनो, उसका मजाक उड़ाते थे। 70 साल में इन्होंने कितने एम्स दिए? सिर्फ जो कांग्रेस ने खुद बनाया एक। आज कितने? आज 21 वर्किंग हैं और 4-5 जो है काम चल रहा है। मैं एज ए जम्मू का सिटीजन होने के नाते मेरे पास 2 हैं। क्या एक नहीं होता कहीं राज्यों में? हमारे पास 2 है। श्रीनगर में काम चल रहा है, विजयपुर वाला वर्किंग है, मगर इनको बोलोगे दिखेगा? IIT, IIM, सुनो, IIT, IIM सबसे महत्वपूर्ण योजना, आयुष्मान योजना। नहीं, इनके क्या जवाब लेना? सुनो, इनको सुनाओ। क्या इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक 2014 से पहले सुना था? अब जवाब ले लेता हूँ एक बार सर। क्या है? एक सर। अब इन्होंने 10 काम बता दिए, आप कांग्रेस के 10 काम बता दीजिए। एक बात का, फिर उसके बाद इन्होंने कहा मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? कांग्रेस में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा किया क्या? 26/11 हुआ, टांगे ऐसे कई बुक्स में लिखा है। उस वक्त पार्टी में जैसा मोड होता था इनके राहुल गांधी का। आज मोदी जी है ना, हर महीने मन की बात करते हैं और देश में क्या अचीवमेंट्स है ना, वो जन नागरिकों तक पहुंचते हैं। मगर इन्होंने कभी सुना हो तो ना, एक्चुअली क्या है, चश्मा बड़ा मोटा है राहुल गांधी वाला। जवाब इन्होंने 10 काम बता दिए। इन्होंने तो हालांकि 12 काम बता दिए। उन्होंने 8 काम बताए थे। अब आप मुझे 10 काम कांग्रेस के बता दें। अब इस 10 काम को बताने की भी जरूरत है इस 70 सालों में। तो ये तो सबसे बड़ी एक मजाक की बात है। नहीं सर, आप मैं तो बताने में भी मुझे शर्म आ रही है कि कम से कम जनता, अगर आप किसी को पसंद नहीं भी करते हो, कम से कम आप सच जानते हो, इतना भी तो आप मत करिए ना। 10 काम बता 10 काम BHEL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसे बोलते हैं। गरीब जनता के लिए क्या काम किया ये बताइए ना। भैया यही सारी, रोजगार कितना दिया ये बताइए। राइट टू एजुकेशन किसने लाया? राइट टू एजुकेशन किसने लाया? बीजेपी ने लाया। 7,32,000 गुरुकुल थे। अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इन्हीं के राज्य में, गुजरात में मोदी जी। एक काम बता दिया, राइट टू एजुकेशन। दूसरा राइट टू, भाई कितने काम है, कितने काम किए ना। अपना सेल हो गया, BHEL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, डिफेंस में काम देख लीजिए आप। और फिर आपके जितने भी आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसरो हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसरो, मिसाइल का जो था, पहले मिसाइल मैन हमारे APJ अब्दुल कलाम को बोला गया था, वो एक प्राइम मिनिस्टर थे। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं? घंटी बजाओ, ये करो,
करो, वो करो, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, ऐसे इतने काम बताइए ना सर। 10 का मैं बता तो रहा हूँ। हाँ। और क्या बताऊँ आपको, आप उसी से समझ लीजिए ना। क्या ये सब क्या ये ऐसे ही हो गया? इन्होंने ये सब बताया एम्स बने। हाँ। इन्होंने बताया कि देश बीजेपी ने बनाया। देश चौथी एम्स की शुरुआत बीजेपी ने की, सॉरी बीजेपी ने की थी। अरे सर कितने एम्स दिए इन्होंने, ये बताया कि आप कितने एम्स है, इन्होंने ये भी कितने उद्घाटन किए ये बोलो ना, बीजेपी ने कितने उद्घाटन किए, ऐसे मत बोलो कि बनाया। आप बोलो कितने उद्घाटन किए। अच्छा, तर्कों के साथ आपकी ऑडियंस जो है ना, वो इसका गूगल करेगी कि 98 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से पहले एक एम्स था। कितना? एक। जैसे सरकार आई 2004 तक 6 एम्स और सैंक्शन करते हैं कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। उनके उद्घाटन इन्होंने किए थे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उस वक्त यूपीए काल में उनके उद्घाटन इन्होंने किए हैं। 2014 के बाद 7 से डबल 14 एम्स और सैंक्शन हुए, 14 से ज्यादा हो गए हैं, अब तो 20-22 और सैंक्शन हो गए, काम भी चल रहा है। इन्होंने आईआईटी की बात की अभी, इन्होंने पीएसयूज, वो तो सिस्टम का हिस्सा है। पीएसयूज जो बने हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। आरबीआई सिस्टम का हिस्सा है। कहीं दूसरे देशों में आरबीआई नहीं है, जैसे हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक है, वहां पे भी है। एक गवर्निंग बॉडी बिठाई है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी कोई भी हो उसको मॉनिटर किया जाए। सिस्टम का हिस्सा है। मैं अगर अभी इसी वक्त कांग्रेस को, मैं वोट चोरी हो रहा है, सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर अभी कांग्रेस को मैं कांग्रेस का कॉलर पकड़ के बोलूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब मोदी जी के हाथ में देश से सौंपा गया था, बीजेपी के हाथ में देश सौंपा गया था, तब 65 लाख करोड़ का कर्जा था। मैं अभी आपको इंडिया में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा हूं, जितने आपको कार्य बता रहा हूं, उसके बाद 65 लाख का कर्जा था। आज हमारे देश में कितने लाख का कर्जा, जरा इनसे पूछ लीजिए। और मेरे को ये बता दीजिए कि इतना जीएसटी, इतना टैक्स, हर चीज में टैक्स लेने के बाद में भी कर्ज क्यों बढ़ रहा है? अब आए ना बात। अभी एक भाई ने कहा कि हम रैंकिंग 185 में कैसे चले गई? हमारे देश की इज्जत क्या है? पासपोर्ट से की जाती है सर। आप एक बार बाहर जाइए, किसी से सर बाहर जाइए एक बार। यहाँ जो बाहर जा रहे हैं ना, कभी मिडिल ईस्ट में जाना, कभी अमेरिका में जाना, इनको नंगा किया जाता था शाहरुख खान जैसे को। अभी क्या प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी को, उनको लाइन में जाकर उनकी वो किया गया था, सिक्योरिटी, मतलब यहाँ संसद में उनके खिलाफ एक पारित किया था, मतलब प्रस्ताव पारित किया था, फिर अमेरिका ने माफी मांगी थी। ये उस वक्त की क्या कहते थे, इंडियंस को पता कैसे देखा जाता था? वर्जिनिटी टेस्ट इनके टाइम पर लड़कियों का करवाए जाते थे वहां पे। पता आपको? ये कैसे पता? आपको कैसे पता है? हाँ, आपको कैसे पता है? अरे इतिहास का है। कौन से इतिहास में? कौन से इतिहास में? कौन से प्रेस में? कौन से प्रेस में? कौन से प्रेस में? ये व्हाट्सएप वाली बातें मत बताइए। व्हाट्सएप सुधांशु त्रिवेदी ऑन पूरे चैनल प्राइम टाइम में बोलते हैं, इनके प्रवक्ताओं से चूं तक नहीं निकलता है। और ये देखो वही बात है ना, देखो ये व्हाट्सएप पे कौन चल रहा है। हमने आपको एक मिनट, इन्होंने कहा कि कितना, मैं कह रहा हूँ 2,55,000 करोड़, कितना 255 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, समझे ना कि नहीं? अभी ये देखो टैक्स बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं वो नहीं मुझे पता, लेकिन हिसाब पूछ रहे हैं, मैं कहता हूँ हिसाब दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले तो कहता है दूसरे नंबर पर हम आगे रोड के जाल में। आज हम अमेरिका से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, लगभग 60 लाख करोड़ रुपया सिर्फ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया है, मोर देन यूएसए। क्या मोर देन यूएसए? सुनो, सारी जगह दिख रहा है, आईआईटी, एम्स, एयरपोर्ट देख रहे हो, कितना था? 72। आज के टाइम पे वर्किंग 160 है। 55 साल में 70 एयरपोर्ट ओनली, आज कितने? 160 वर्किंग। वो दिखेगा इनको। आज कई फार फ्लंग एरिया में फ्लाइट जा रही हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह। मैं गिनाने पे आऊं ना, बात है जब कोरोना आया ना, कोरोना आया, सुनो, ये कहते हैं हमारा क्या होगा, हमारा 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना में सैंक्शन किया था, पता आपको? एक सेकंड, बिहार में वोट चोरी हो रहा है क्या? सर सच बताऊं तो अभी मेरे पास में इतना नॉलेज नहीं है कि इस बात का मैं खुद, अगर मैं, देखिए जनता का भी अधिकार होता है कि सबसे पहले जो सच क्या है झूठ क्या है उसको पहले एनालाइज करे, उसके बाद बात करे। मैं इस बारे में बात जरूर करूंगा, लेकिन मेरे को अभी इस बारे में इतनी अधिक जानकारी नहीं है। कर्नाटका की बात करेंगे तो उसकी जानकारी मुझे है, तो मैं उस पर मैं बात कर सकता हूँ। मैं
इनके जैसे सिर्फ व्हाट्सएप पे जो आए मैसेजेस को बोल के चिल्ला के बात व्यक्त नहीं कर सकता। ये चैलेंज है जो मैंने तर्क कहा है, ये भाई देख रहे हैं सारी जनता, ठीक है। पूरा फोन उठाओ और जो मैंने कहा है टैरिफ का और मतलब फिर क्या लिखो होता है? उसमें सर, टैरिफ का कौन मतलब क्या यहाँ होता पे व्हाट्सएप ज्ञान लेकर चिल्ला रहा है और कौन सही से फैक्ट रख रहा है। दूसरा एक मिनट, ये लोग क्या कर रहे हैं अभी SIR पे इनको पता ही नहीं है। मेन मुद्दे में आइए ना, मेन मुद्दे में आइए ना। अपने आप को पूरा एक्टिंग एज ए कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता है, मैं आपको कहता हूँ ये नलायकी है यही। टैरिफ के बारे में बता दीजिए ना। टैरिफ के बारे में पूछ ले, बता दीजिए ना। कि किस चीज के बारे में? टैरिफ जो अमेरिका लगा रहा है, अमेरिका का है, अपना हित है, हम भी लगाएंगे। हमारा 52% था, कभी उसके बारे में बताया आपने कि मैं हिंदुस्तान उसका आधा ही लगाया ना उन्होंने। फिर उसने पेनल्टी, क्योंकि उसकी पीछे से ना हमने सरगोदा जो कुपाबाद में हमने ठोक की है, किसकी? पाकिस्तान के साथ साथ उसमें ठोक किसकी गई? USA की। अब वो क्या है, खिसियानी बिल्ली, वो दाएं बाएं। मुझे एक चीज बताओ, 1.5% हमारा ट्रेड है सिर्फ USA के साथ। कितना टोटल ट्रेड में से कितना? 1.5%। हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया अभी UK के साथ। हम तो पूरा कर लेंगे, हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कहते हैं क्या 26% में पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं? वो एक्सपेल किया उससे कि ये बाहर रहेंगे। उनको अपनी जरूरत हमसे है, हम जरूरत है, नीड है उनकी। आज जितना मर्जी चल मिला ले, ये भारत की ताकत है और ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुई है।